आज है 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि, इस काम में आगे निकला यूपी, वार्षिक लक्ष्य के करीब पहुंचा प्रदेश। यूपी सरकार ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक और उपलब्धि हासिल की, जिसने पूरे प्रदेश में टीबी के मरीजों की पहचान और उपचार में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अधिकारियों ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में यूपी ने एक बार फिर से प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के प्रयास में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि 6.5 लाख टीबी मरीजों की पहचान करने के लक्ष्य के साथ प्रदेश ने अक्टूबर के अंत तक इस लक्ष्य का 86% पहले ही पहचान कर लिया, जिससे वो टीबी की सूचना देने में अग्रणी राज्य बन गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से बड़ी खबर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट समस्याओं का शहर बनता जा रहा है। यहाँ की ज्यादातर सोसाइटीज में कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। इस बार ग्रीनो वेस्ट की एस सिटी सोसाइटी में एक समस्या सामने आई है, जिसके खिलाफ यहाँ रहने वाले लोगों ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल ये पूरा मामला 200 रुपए से जुड़ा हुआ है। ये 200 रुपए मेंटेनेंस से अलग देने का दबाव बनाया जा रहा है। निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि मेंटेनेंस से अलग कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी दबाव बनाया जाता है तो इसकी शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार से की जाएगी। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर होगा सुरक्षित, जल्द पूरा होगा पुलों का निर्माण कार्य। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरेली मोड़ से सीतापुर तक का सफर और ज्यादा सुरक्षित होगा। अगले 2 माह में अधूरे 4 पुलों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही हाईवे पर होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। हाईवे पर बरेली मोड़ से हरदोई बाईपास के लिए बढ़ेंगे तो गर्रा नदी पर अचानक एक पुल मिलेगा, जिस कारण यहां पर डायवर्जन किया गया है। रूबी का परिवार बना योगी की खास स्कीम का पहला लाभार्थी, 25 लाख परिवारों का होना है चयन। यूपी के मुख्य सचिव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो पॉवर्टी स्कीम को धरातल पर उतारने के लिए दिवाली के दिन कई गांव का दौरा किया। अंततः सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले परिवार को चिन्हित कर उसे जीरो पॉवर्टी स्कीम से जोड़ दिया। गोसाईगंज के सलौली गांव में रूबी के घर पहुंचे मुख्य सचिव और उनसे बातचीत की। रूबी ने बताया कि उनके पति राम सागर मजदूरी करते हैं, जबकि वो गांव में दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। यूपी में 45,000 से ज्यादा परिवारों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में पारंपरिक भारतीय मूलों और अतिथि देवो भव की संकल्पना पर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और वातावरण प्रदान कर रही है। सरकार के इस भागीरथ प्रयत्न से प्रदेश में पर्यटन सेक्टर का कायाकल्प हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ जैसा विशाल जन समागम इसे बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। पर्यटन को गति देने के लिए पूरे प्रयागराज में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे महाकुंभ के दौरान न सिर्फ वेंडर्स और सेवा प्रदाताओं की आय बढ़ेगी, बल्कि 45,000 से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। नोएडा एयरपोर्ट के पास आएगी पतंजलि, यमुना प्राधिकरण ने इस सेक्टर में दी जमीन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 24 में पतंजलि के द्वारा अपना परिसर लगाया जाएगा। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई। पतंजलि के अलावा वीवो, जीआई और लिटांग समेत काफी मोबाइल कंपनी सेक्टर 24 में अपना परिसर स्थापित करेंगी। ये सभी फॉर्मूला साइट के पास होगा। आने वाले समय में इनके लिए भूखंड का विस्तार हो सकता है। वाराणसी में अन्नकूट पर बाबा विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर में चढ़ा 525 कुंटल का प्रसाद। काशी में दीपावली के बाद अन्नकूट महापर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत श्री काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर में आकर्षक झांकियां सजाई गईं। इस अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर में 511 कुंटल और काशी विश्वनाथ मंदिर में 14 कुंटल का भोग अर्पित किया गया, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजनों का प्रसाद शामिल था। रक्षा मंत्री ने फील्ड गन फैक्ट्री का किया दौरा। T-90 टैंक व धनुष तोप की बैरल देखी, निर्यात बढ़ाने पर दिया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की इकाई फील्ड गन फैक्ट्री का दौरा किया। उन्होंने T-90 टैंक और धनुष तोप की बैरल और ब्रीच असेंबली बनने की प्रक्रिया देखी। अफसरों के साथ बैठक में उत्पादन के साथ ही वैश्विक निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया। फैक्ट्री और इसके उत्पादन की सराहना की। रेलवे में ग्रुप डी पदों पर हो रही भर्ती, 30 नवंबर तक रहेगा आवेदन का मौका। रेलवे में सरकारी नौकरी करने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। आरआरसी प्रयागराज की ओर से स्काउट्स एवं गाइड्स कोटे के अंतर्गत ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 30 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इन तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
छठ पूजा पर रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन, यूपी बिहार वालों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रेलवे प्रशासन ने 4-4 फेरों के लिए गोरखपुर बांद्रा पूजा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया। इसके अलावा छठ पूजा के मद्देनजर बलरामपुर से होकर छपरा लोकमान्य तिलक ट्रेन का संचालन 3-3 फेरों के लिए किया जाएगा। सरकार पर बरसी मायावती, बोली हजारों स्कूल को बंद करने का फैसला उचित नहीं। राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का फैसला उचित नहीं है। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। राज्य सरकार को दूसरे स्कूल में उनका विलय करने के बजाय उनमें जरूरी सुधार करके बेहतर बनाने के उपाय करने चाहिए। राजशाही अंदाज में जूना अखाड़े के साधु सन्यासियों ने किया नगर प्रवेश, गूंजते रहे जयकारे। प्रयागराज संगम तट पर होने वाले महाकुंभ महापर्व के लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के साधु संतों ने राजशाही अंदाज में नगर प्रवेश किया। अंदावा स्थित रामापुर से शुरू हुई नगर प्रवेश यात्रा में सुसज्जित रथ, घोड़े, बग्गी आदि शामिल रहे। जगह जगह संतों का स्वागत किया गया। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी संत भी शामिल हुए। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले की जांच के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई जाएगी। सीएम योगी को इस्तीफा न देने पर बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करने की धमकी दी गई थी। ये धमकी महाराष्ट्र पुलिस के कंट्रोल रूम को मैसेज करके दी गई थी, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने यूपी पुलिस को दी। तेजी से पांव पसार रही संक्रामक बीमारियां, सांस रोगी की मौत, 192 पहुंची डेंगू मरीजों की संख्या। उत्तर प्रदेश के गोंडा में संक्रामक बीमारियां तेजी से पांव पसार रही हैं। रात में ठंड होने से सांस मरीजों की मुश्किल बढ़ गई। मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक सांस मरीज की मौत हो गई है। वहीं 5 नए मरीजों के साथ डेंगू मरीज की संख्या बढ़कर 192 पहुंच गई है। जर्मनी में पढ़ेंगे 7 विद्यार्थी, मिलेंगे 2,559 यूरो। जुलाई में रवाना होंगे एएमयू के चयनित छात्र। एएमयू के विदेशी भाषा विभाग के जर्मन अध्ययन अनुभाग के 7 विद्यार्थियों को द जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस छात्रवृत्ति के लिए चुना गया है। वो ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए जुलाई में विदेश रवाना होंगे। उन्हें 2,559 यूरो मिलेंगे। इसके अलावा किराया, आवास, जर्मनी में ऐतिहासिक स्थानों का दौरा और महीने भर के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के लिए ट्यूशन फीस भी मिलेगी। सूबे में संभल ने कराई किरकिरी, खेतों में पराली जलाने में टॉप पर पहुंचा। मुरादाबाद मंडल के संभल ने पूरे प्रदेश में किरकिरी करा दी। खेतों में पराली जलाने में ये जनपद टॉप पर पहुंच गया। मुरादाबाद में भी घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि रामपुर और बिजनौर में किसानों पर शिकंजा कसा तो घटनाओं का ग्राफ नीचे आ गया। यानी रामपुर में बीते साल अब तक 67 घटनाएं दर्ज की गई थी और अब घटकर 24 रह गईं। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, जिला मुख्यालय के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। समाज कल्याण विभाग की तरफ से वृद्धा पेंशन पा रहे पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। इन्हें अब जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं काटना होगा। एसडीएम और बीडीओ को भी लॉगिन मिल गई है, जिसके चलते पेंशन धारकों को तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों पर ही पेंशन के बारे में जानकारी मिल सकेगी। महाकुंभ के लिए प्रयागराज आएंगे संत, सनातन की अलग जगाने को आज नगर प्रवेश करेगा जूना अखाड़ा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश रविवार को हो गया। अखाड़े के पंच परमेश्वर प्रयागराज पहुंच गए। सुबह 11 बजे रामापुर हनुमान मंदिर में ढोल नगाड़े के साथ मंदिर में पूजन दर्शन करने पहुंचे साधु संत यमुना तट स्थित मौजगिरी आश्रम पहुंचेंगे। यहां संत और नागा सन्यासी अगले 1.5 महीने तक रहेंगे। 23 नवंबर को धर्मध्वजा की स्थापना होगी, जबकि 14 दिसंबर को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में छावनी प्रवेश होगा। समर्थ पोर्टल के माध्यम से परीक्षा संबंधी गतिविधियों की डिजिटल प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग और राजभवन के निर्देशानुसार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने सभी परीक्षा संबंधित कार्यों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रबंधित करने की घोषणा की। अब छात्रों के लिए सभी आवश्यक सेवाएं जैसे कि प्रवेश पत्र जारी करना, परीक्षा केंद्र आवंटन, परिणाम, अंकपत्र और डिग्री प्रमाण पत्र इस केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। आतिशबाजी से जहरीली हुई हवा, दुगना हुआ AQI, विशेषज्ञों ने सावधान रहने की दी सलाह। यूपी के अयोध्या में दीपावली के धूम धड़ाके ने लोगों का मनोरंजन तो खूब किया, लेकिन हवाओं में प्रदूषण रूपी जहर भी घोल दिया। पिछले 1 सप्ताह में ही शहर की हवा खराब हो गई। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग दुगना हो गया। विशेषज्ञों ने अब लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है।
भारत ने WTC पॉइंट्स टेबल में खोया नंबर 1 का ताज, मुंबई में टीम नहीं बचा पाई लाट। न्यूजीलैंड ने मुंबई में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट को 25 रनों से जीतकर भारत का सीरीज में 3-0 से सुपड़ा साफ किया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत घर में कोई 3 मैच की सीरीज 3-0 से हारी हो। मुंबई में टीम इंडिया न लाज बचा पाई और न ही WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 का ताज। जी हां, न्यूजीलैंड से तीसरे टेस्ट में हारने के बाद भारत के सिर से नंबर 1 का ताज छिन गया। इन लोगों को हर महीने 1,000 रुपए देगी केंद्र सरकार, 6 महीने तक मिलेगा लाभ। भारत सरकार ने टीबी के मरीजों को बड़ी राहत दी है। मरीजों को पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करने और मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने निक्षय पोषण योजना सहायता राशि को बढ़ाकर इसे 1,000 रुपए प्रतिमाह देने का निर्णय लिया। मरीजों को अब सरकार से पोषण भत्ता 1,000 रुपए मिलेगा। पहले मरीजों को अक्टूबर तक पोषण भत्ता 500 रुपए मिलता था। केंद्र सरकारी टीबी मुक्त भारत का अभियान चला रही है। अखिलेश के निशाने पर योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर सूबे की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार की हत्या और पत्रकारों को निर्वस्त्र करके पीटना, मीडिया के मनोबल के एनकाउंटर का हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। AI डेटा साइंस से लेकर लॉ में कीजिए IP यूनिवर्सिटी से PhD, 30 नवंबर तक करें आवेदन। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ने PhD विंटर सेशन एडमिशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। उम्मीदवार 30 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। IP यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, AI डेटा साइंस, पर्यावरण विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, कानून और कानूनी अध्ययन और जनसंचार जैसे अधिक विशेष क्षेत्रों सहित विविध क्षेत्रों में डॉक्टरेट प्रोग्राम में शिक्षा प्रदान करती है। वाराणसी में 1 एकड़ में बनेगा नगर निगम सदन, दिसंबर से काम शुरू होने की उम्मीद। नगर निगम का नया सदन 1 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा। नगर निगम कार्यालय का कुछ हिस्सा तोड़कर सदन का निर्माण कराया जाएगा। इसको लेकर तैयारी कर ली गई। दिसंबर से इसका निर्माण शुरू हो सकता है। विधानसभा की तर्ज पर बनने वाले सदन में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।